इलेक्शन जो आ रहा है उस इलेक्शन में हमें बतौर तजियाकार या सहाफ़ी नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई जीतती है बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी के, हाँ क्योंकि इलेक्शन की साइंस अलग है। कबूलियत नहीं है, मकबूलियत है। हाँ। जो कि सोहेल बड़ा साहब कहते रहते हैं कि मकबूलियत के साथ साथ पाकिस्तान में कबूलियत चाहिए, वो नहीं है। इस वजह से ये लग रहा है कि इलेक्शन में खान साहब की जीत बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। दो तीन सवाल आपसे करना है। हाँ। पहली बात तो ये है कि एक और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आपको 2024 में नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ की मतलब अगर इदारा अगर इमरान खान पर एतबार नहीं करता, तो क्या आपके ख्याल में नवाज शरीफ एक्सेप्टेबल है इदारे के लिए, और वो चौथी दफा वजीर आजम बन जाएंगे? मेरे ख्याल में काफ़ी चांसेस हैं। बात यह है कि एक्सेप्ट करे या ना करे, ऑप्शंस को भी देखना होता है। आपको पता है एक वक्त इमरान खान साहब कहते थे मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। हाँ। तो जनाब नवाज शरीफ साहब भी आजकल यही समझते हैं कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो आ सकते हैं। जो दूसरा बड़ा सवाल होता है, और वो आ सकते हैं मेरे ख्याल में, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, मेरे सीनियर्स का भी, कि शायद शहबाज शरीफ ज़्यादा फ्रंट रनर हैं, एक्सेप्टेबल हैं। हम हर चीज़ का क्रेडिट देते हैं, बारा को पुल भी हो तो वो हाँ क्रेडिट देते हैं, तो वो उनको हाँ क्रेडिट देने वाले पसंद हैं। मगर जो हालात हैं इस मुल्क के और जिस तरह के क्यास पैदा हो चुका है पॉलिटिकली, वो नवाज शरीफ जैसा सीनियर सियासतदान ही समझ सकता है जिसके अवाम में कुछ रूट्स हों। यानी कि अब खान साहब पॉपुलर हैं, और अगर आप मुकाबले में शहबाज शरीफ को लेके आते हैं तो फिर आप बिल्कुल ही एक नॉन पॉपुलर बंदे को लेके आएंगे खान साहब के मुकाबले में जो कि पॉपुलर। तो थोड़ा सा पॉपुलर लीडरशिप एक जरूरत है, दूसरा दूसरा हम एक्सपीरियंस भी चाहिए। दूसरा हमने मजा चख लिया ना शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का, हाँ, अब वो फेस लोगों के सामने लाना दोबारा गुस्सा नहीं दिलाने के आएगा। बराबर है। दूस तीसरी बात जो जो इम्पोर्टेंट है वो, जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ फिर मैं भी उस पर कमेंट करूंगा, कि इलेक्शन हो गए, नून लीग जीत गई, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, क्या उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकेगी? आप बता दें फिर मैं भी बताता हूँ। अच्छा, अब वक्ती तौर पे तो ज़रूर आएगी। ये डिपेंड करता है कि इमरान खान किस तरह रिएक्ट करते हैं, या रियासत इमरान खान के साथ रिएक्ट कैसे करती है। माजी में हमने देखा है जब भी किसी एक शख्स, एक जमात को इस तरह सिस्टम से अलग करने की कोशिश की, वो सिस्टम से अलग नहीं होता, वो बाउंस बैक करता है। ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी का नाम तक लेना, ये तो कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं ना, नाम तक लेना गुनाह था। एक ब्यूरोक्रेट का नाम जुल्फकार अली भुट्टो था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। इस कदर वैनम था और इंतकाम था। लेकिन फिर बेनजीर भुट्टो वापस आई। इमरान खान बाउंस बैक करते हैं या नहीं करते, उसके ऊपर बड़ा डिपेंड, क्योंकि अगर उन्होंने बाउंस बैक किया तो उनकी सियासत का तर्ज अमल हमें पता है कि वो इंतशार करेंगे, लॉन्ग मार्च, धरने। उससे अगर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव होगी, वो गारत हो अच्छा, जाएगी। मेरा जो इस पे ख्याल है कि वो ये कि लोग समझते हैं कि बहुत ही क्यास पैदा हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतना क्यास नहीं होगा, क्योंकि देखें अभी भी तो ये सिचुएशन है ना। इमरान खान एक दफ़ा रेड लाइन थे, उनको हाथ लगाना, वो लोग कहते थे कि हम हाथ तोड़ देंगे जो इनको हाथ लगाएगा। इमरान खान साहब पकड़े गए, जेल में हैं, जेल में ट्रायल हो रहा है, उनके साथ इतना कुछ हुआ है, तो कोई लोग बाहर नहीं निकले। तो अगर इलेक्शन होते हैं, करवाने वाले करवाते हैं, जितवाने वाले जितवाते हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है जिस तरह आज मैनेज किया हुआ है वो मैनेज कर सकते हैं। कुछ अर्से बाद लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। अगर आने वाली गवर्नमेंट पूरी तौर पे बजट में कोई रिलीफ दे देती है, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ जाती है, वो $25 बिलियन जो कब से प्रॉमिस्ड है वो वापस आ जाते हैं, और जो वादा और दावे किए जा रहे हैं वो आ जाती हैं, तो और मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाती है, महंगाई कम हो जाती है, तो लोग, मेरा ख्याल है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला है हमारा, और वो ठीक हो जाएगा सिचुएशन। मतलब ठीक। ऐसा क्योस नहीं पैदा होगा जो लोग समझ रहे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछना है, ये सारा सिस्टम चल रहा है क्योंकि जुडिशरी की सिमत दुरुस्त हो गई है। काजी फाइज ईसा साहब का टेन्योर इतना लंबा नहीं है, हम्म, अगले बरस खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल में नवंबर में खत्म हो रहा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। हम्म। ये टेन्योर खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या सिस्टम रिवर्स गियर में चला जाएगा, या सिस्टम इसी नहज में प्रोग्रेसिव रहेगा, मुस्बत चलता रहेगा? सर, सिस्टम सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलता, इसलिए चलता रहेगा मेरा ख्याल है। क्योंकि इससे पहले बंदयाल साहब थे, वो भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते थे, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को, और सबको पता था कि उनकी टिल्ट किस साइड पे, मगर उसके बावजूद सिस्टम चलता रहा, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चलती रही। इसी तरह अगर चीफ जस्टिस बदलेंगे तो बदले रहे, क्योंकि जो सिस्टम है आपको पता है, मुझे पता है कहाँ से ऑपरेट होता है, तो वहाँ वहाँ से नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बदल भी गए तो पावर्स दैट बी अगर साथ हैं अगली गवर्नमेंट के, तो वो उसके लिए हालात ठीक ही रहेंगे मेरे ख्याल। ठीक है। मुझे यूं लगता है कि
अल्टीमेटली क्वेश्चन यही बनता है, क्या इमरान खान बाकी सियासी जमातों से ज़्यादा मकबूल है? मुझे अगर ये सियासत को हम फिल्म कहें तो इसमें इमरान खान का जो किरदार है वो मुझे किसी आइटम नंबर की तरह लगता है, जिस पे तालियां सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, लेकिन उसका फिल्म की कहानी से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिलहाल कितना ही फिर